आज हम कक्षा 7वीं चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली नंबर 2.7 दशमलव संख्याओं की भाग करेंगे। जैसे हमने पीछे प्रश्नावली में दशमलव संख्याओं की गुणा की है, अब दशमलव संख्याओं की भाग आती है। तो हम करते हैं दशमलव संख्याओं की भाग। जैसे प्रश्नावली 2.7 का पहला सवाल है, जिसका पहला भाग 0.4 भाग 2। तो हम करते हैं दशमलव संख्याओं की भाग। तो पहले ये देखेंगे हम, ये क्या हमारे पास 4 दशांश, क्या है ये 4 दशांश, अर्थात 4 की दशमलव को हम यहाँ हटा देंगे। यदि दशमलव को हटाएंगे तो ये क्या लिखेंगे 4/10। ये होगा 4/10 को किससे भाग करना हमने 2 से, तो 2 को लिखेंगे हम 2/1। तो जैसे हमने पहले भी भाग किया है कि जब भी हम भाग करेंगे तो लिखेंगे 4/10 और भाग को किस में बदल देंगे गुणा में, और जो पीछे वाली संख्या है जिससे भाग करना है उसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या अर्थ होता है, इस संख्या को हम पलट देंगे यानी कि 1/2 हो जाएगा। भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा, और जो पीछे वाली संख्या है उसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, यानी कि 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2। अब इनको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसकी गुणा हो गई आपकी 2/10। और 2/10 का क्या अर्थ है 2 दशांश, यानी कि उतने ही जितनी जीरो है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये 1 अंक छोड़ देंगे। इसका अर्थ है इसकी भाग हो गई 0.2। इसी तरह जैसे इसका दूसरा भाग लेते हैं हम, पहले सवाल का दूसरा भाग 0.35, इसको भाग करना किससे हमें 5 से। अब पहले क्या करेंगे, इसकी दशमलव हटाएंगे हम, तो इसके दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 2, यानी कि ये क्या हमारे पास शतांश, ये दशांश है ये शतांश है। यदि शतांश है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 35/100 को किससे भाग करेंगे 5 से, अर्थात 5/1। अब इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 35/10 या नहीं 100, और भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा, और 5/1 का क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि इसका व्युत्क्रम। अब देखो 5 एकम 5, 5 छते 35, इसका अर्थ आ गया 7/100। और 7/100 का क्या अर्थ है 7 शतांश, 100 है तो शतांश है, तो ये हो गया हमारे पास शतांश, ये दशांश और ये दशमलव। तो इसका अर्थ है क्या आ जाएगा इसका भागफल 0.07। अब जैसे इसका हम कोई और भाग लेते हैं, जैसे हमने लिया इसका चौथा भाग। चौथा भाग है इसका 65.4 को किससे भाग करना है 6 से। तो देखो यहां दशमलव हटाएंगे तो 4 क्या है दशांश, ये क्या है दशमलव के साथ लगती हुई जो संख्या होगी दाएं हाथ की तरफ वो क्या कहलाएगी दशांश। तो दशांश है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और भाग किससे करना है 6, अर्थात 6/1। अब 654/10 और भाग को किसमें बदल देंगे गुणा में, और पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम यानी कि 1/6। अब देखो 2 से कटेगा, पहले 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, क्योंकि इनका योग 3 से भाग होता है, 7 और 2 9 और 3 12, तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 9 27, यानी कि ये आ गया 109/10। अब नीचे 10 है तो इसका अर्थ है ये क्या है दशांश, तो दशांश कौन सा है 9, तो 9 को दशांश, ये दशमलव और ये 10, तो ये इसका क्या होगा भागफल। इस तरह से आपने इसका पहला सवाल करना है। पहले सवाल में इसी तरह करने इसके सभी भाग आपको। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है ज्ञात कीजिए। जैसे इसने दिया है वही करना, तो हमें भाग है 4.8, पहला सवाल है इसका पहला भाग को भाग करना है किससे हमें 10 से। तो जब 10 से भाग करना हो या 100 से भाग करना हो या 1000 से भाग करना हो,
तो हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पीछे हमने किया था गुणा, यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव दाएं हाथ की तरफ खिसकता है, और जब हम भाग करते हैं तो दशमलव बाएं हाथ की तरफ खिसकता है। ये आपको याद रखनी है कि जब हम 10 से भाग करते हैं तो लिखेंगे हम यहां, जब किसी दशमलव संख्या को 10 से क्या किया जाए, भाग किया जाता है, तो दशमलव एक अंक बाएं हाथ की तरफ, यानी कि बाएं तरफ खिसक जाता है। जैसे अब देखिएगा आप, ये आपके पास 4.8 है और इसको किससे भाग करना है, हमें 10 से भाग करना है। तो जब 10 से भाग करेंगे तो दशमलव यहां से किधर जाएगा, इधर। ये आपकी कौन सी तरफ है, बाईं तरफ। तो ये दशमलव यहां से उठकर एक अंक कहां जाएगा, 4 के आगे। तो जब हम लिखते हैं 4.8 को भाग करते हैं किससे, 10 से, तो दशमलव यहां से इधर आ जाएगा एक अंक, यानी कि इसका अर्थ है 0.48। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका और कोई भाग लेते हैं हम, जैसे इसका हम लेते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग है जैसे 0.7 को भाग करना है किससे, 10 से। अब ये देखो क्या करना है आपको, भाग आपको ये देखना है, गुणा करनी है तो दाएं हाथ की तरफ, भाग करना है तो बाएं हाथ की तरफ। अब दशमलव यहां है आपका, तो जब 10 से भाग करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 0 से इधर। इसका अर्थ है क्या हो जाएगा, ये 0.07 और यहां 0 लगा देंगे। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। जैसे इसका लेते हैं हम पांचवा भाग। पांचवा भाग है जैसे 272.23 और भाग करना है किससे, 10 से। 10 से भाग करेंगे दशमलव यहां से कहां जाएगा, एक अंक बाईं ओर, यानी कि किसके बीच में आ जाएगा, 2 के और 7 के बीच में। तो ये हो जाएगा 27.223। इस तरह से ध्यान रखना आपने, इसमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सीधा कि दशमलव किधर चला जाएगा, एक अंक बाईं ओर। अब जैसे इसका लेते हैं हम छठा भाग। छठा भाग है इसका 0.56 और भाग करना है किससे, 10 से। अब दशमलव यहां है आपका, तो दशमलव किधर जाएगा, बाईं ओर। तो इसका अर्थ आ जाएगा 0.56 और यहां आ जाएगा दशमलव, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपने। सबसे मेन बात यह है कि जब किसी दशमलव संख्या को 10 से भाग किया जाता है तो दशमलव एक अंक किधर चली जाएगी, बाईं तरफ चली जाएगी, ठीक है। खिसकने का अर्थ है कि एक अंक छोड़ के उससे आगे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन आपके पास। तीसरा क्वेश्चन कहता है ये कि 2.7 को किससे भाग करना, अब 100 से। पहले हमने किससे किया, 10 से, अब किससे करेंगे, 100 से। तो जब किसी दशमलव संख्या को 100 से भाग किया जाता है तो दशमलव कितने अंक जाएगा, अब दशमलव 2 जीरो है तो 2 अंक किधर जाता है, बाईं तरफ। 2 अंक बाईं तरफ खिसक जाता है,
जब हमने 10 से भाग किया तो 1 अंक, अब 100 से भाग करेंगे तो कितने अंक जाएगा? 2 अंक। जैसे है 2.7 को किससे भाग किया हमने? 100 से। अब कितने अंक जाएगा? 2 अंक। तो 1 और हमारे पास 1 ही अंक है तो 1 क्या लगा लेंगे हम? 0, क्योंकि कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक। इसका अर्थ है 7, 1 अंक ये हो गया हमारे पास और 1 0 लगा ली, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये हमने इसको भाग कर दिया। इसी तरह से जैसे इसका दूसरा भाग है 0.3 और हमने इसको भाग करना है किससे? 100 से। अब देखो भाग करना किससे? 100 से। दशमलव यहाँ है, कितने अंक आगे जाएगा? 2 अंक। तो 1 और 1 0 और लगा लेंगे हम, यानी कि 0.03 और ये दशमलव। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। जैसे हमारे पास है इसका 5वां भाग 23.6 और इसको किससे भाग करना हमें? 100 से। अब दशमलव यहाँ है, कितने अंक जाएगा? 1 और ये 2 अंक। तो दशमलव कहाँ जाएगा? 2 से आगे आ जाएगा, 2 3 6 और यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है। अब जैसे इसका चौथा भाग है, चौथा भाग करते हैं 432.6 और इसको किससे भाग करना है हमें? 100 से भाग करना है। तो ये देखिएगा 2 अंक जाएगा, 1 अंक और ये 2 अंक, यानी कि 4 और 3 के बीच में दशमलव आ जाएगा। यहां से दशमलव हट जाएगा, दोनों जगह नहीं लगेगा दशमलव। दशमलव यहां से अपना स्थान बदल देगा, तो ये आ जाएगा 4.326। इस तरह से आपने ये करना है। ठीक है। अब जैसे इसका चौथा सवाल है आपके पास, चौथे सवाल में क्या है? अब आपको किससे भाग करना है इसको? 1000 से। जैसे आपने 10 से किया, 100 से किया, उसी तरह से 1000 से करना है। तो क्या लिखेंगे? जब किसी दशमलव संख्या को 1000 से भाग किया जाता है तो दशमलव 1000 में कितनी 0? 3। तो दशमलव 3 अंक किधर खिसक जाएगा? 3 अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। जब 1000 से करेंगे तो कितने अंक खिसकेगा? 3 अंक। जैसे पहला भाग दिया है 7.9 और उसको भाग करना है किससे? 1000 से। 1000 से भाग करेंगे, कितने अंक खिसकेगा? 3 अंक। तो 1 2 3 यहां दशमलव लग जाएगा और यहां से दशमलव हट जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा भाग है आपके पास 26.3 को किससे भाग करना हमें? 1000 से। अब देखिएगा 1000 है, दशमलव कितने अंक जाएगा? 1 2 और 3, यहां दशमलव और ये 3। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप और कोई भाग ले लीजिएगा। इसका 5वां भाग है जैसे 0.5 और उसको किससे भाग करना है? 1000 से। अब 1000 है तो 3 अंक, तो 1 2 और 3 और यहां दशमलव और ये 5, ये आ जाएगा इसका। ठीक है। इस तरह से आपने 10 से 100 से और 1000 से भाग करना है। अब इसका जैसे इसी तरह जैसे आपने पहला सवाल किया उसी तरह इसका 5वां सवाल है। 5वां सवाल है जैसे 7 को भाग करना है किससे? 3.5 से। अब ये देखो 7 का क्या अर्थ है? 7/1 भाग करेंगे किससे? अब ये देखो ये क्या हमारे पास को भाग करना है 3.5 से, यानी कि 5 क्या है इसमें? दशांश। तो इसको लिखेंगे हम 35/10। ठीक है। अब जब भाग करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया 7/1, भाग की जगह क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और इस संख्या का क्या करते हैं हम? व्युत्क्रम, यानी कि 10/35। ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से जो कटता है उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 2। ये था आपका 5वें का पहला भाग। अब जैसे इसका देखते हैं हम कोई और भाग, जैसे इसका
हमारे पास है चौथा भाग। जैसे इसका चौथा भाग है आपके पास 30.94 को भाग करना है 0.7 से। अब देखो इसमें भी दशमलव है, तो पहले इसके दशमलव हटाओ 30, और ये क्या है शतांश है 4, तो क्या हो जाएगा 94/100 को भाग करना, इसकी भी दशमलव हटाओ, ये दशांश है, तो ये हो जाएगा 7/10। अब देखो जो पहली संख्या वो तो ऐसे कैसे आ जाएगी 30/94/100, और इसका क्या कर देंगे हम गुणा का निशान, और इसका व्युत्क्रम यानी कि 10/7, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी ये। अब देखो 7 से देखते हैं हम कटता है कि नहीं। 7 चौक 28, 2 बचेंगे, फिर 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो ये आ गया आपके पास 442/10, यानी कि क्या हो गया 2 क्या बन गया आपके पास दशांश, तो ये हो गया 44.2। इस तरह से भाग करना आपने 5वें सवाल में, ठीक है। तो इस तरह आपने 5वां सवाल करना है। सभी सवाल इसी तरह से हैं 5वें के भाग। अब ये कहता है जैसे छठा सवाल, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर, तो वह गाड़ी 1 लीटर में कम दूरी तय करेगी। तो कम के लिए क्या करते हैं भाग करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, छठा जो आपका क्वेश्चन है हम लिखेंगे गाड़ी 2.4 लीटर में दूरी तय करती है कितनी 43.2 किलोमीटर। तो हमें निकालना है गाड़ी 1 लीटर में दूरी तय करेगी। अब देखो यदि तेल कम हो गया तो दूरी भी कम तय करेगी, और कम के लिए क्या कर देंगे इसको 2.4 से भाग कर देंगे। तो जैसे आपने भाग किया उसी तरह का हो गया ये। इसका दशमलव हटा देंगे 432/10 और भाग करेंगे किससे 24/10 से। अब देखो ये भाग है तो ये हो जाएगा 432/10, भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा 10/24 हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या जाएगा 18 किलोमीटर। तो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी 18 किलोमीटर।